कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन। मेरी मुराद आलिया हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शहाबुल्लाह साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया आसम सोल। मैं इस वक्त हुजूर वाला से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने मुआइज़े हसना से हम सामीन को नवाजे इस शेर के साथ कि ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उम्र को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उम्र को, कर देंगे तड़ी पार बुलाओ क्या उम्र को। अरे हर बार का झगड़ा मिट जाएगा इस बार, हर बार का झगड़ा मिट जाएगा इस बार, उस पार से इस पार बुलाओ क्या उम्र को। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। वाजिबुल इहतराम काबिले सदर एहतराम इज्जत मआब स्टेज पर तशरीफ फरमा ज़ी वक़ार उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम आइम्माए मसाजिद सियासी समाजी शख्सियात पिंडाल में मौजूद नौजवान गैरतमंद निडर बेबाक बेखौफ मेरे अजीज और दोस्तों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यह जो कॉन्फ्रेंस है ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुनाकिद किया गया। हजरात मोहतरम, उसी के ऊपर हम कुछ बात करेंगे कुरान और हदीस के इंशाअल्लाह ताला। आका की आमद से पहले अजीब वीराना सा छाया हुआ था। आका की आमद से पहले अजीब वीराना सा छाया हुआ था। जिस्म तो थे, एहसास नहीं था। सर तो था, ताजे वकार न था। जुल्म तो था, हिल्म न था। दिमाग तो था, सोच न थी। दिल तो था, धड़कन न थी। खुशबू तो थे, फूल तो थे, खुशबू न थी। रहज़न तो था, रहबर न था। जुल्मत थी, हिदायत न था। जुल्म था, इल्म न था। उमर था, फारूक न था। मुआविया था, कातिबे वही न था। हमजा तो था, सैयदुस शुहदा न था। बल्कि पूरी इस्लामी तारीख गवाह है कि जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया रंग व बू में आंखें खुली, पूरी दुनिया तारीकी और जुल्मत के घटाटोप अंधेरे में डूबी हुई थी। कुफ्र व शिर्क बरसरे इख्तिदार था।
जहालत व लाइल्मी का दौरा था। उल्फत व मोहब्बत नाम की भी कोई चीज नहीं थी। वहशत और बर्बरियत अपने उरूज पर थी। इंसान का खून का प्यासा था। कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म था और ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस दुनिया में हिदायत का रोशनी सूरज तुलू नहीं होगा। इस दुनिया का बहरान खत्म नहीं होगा। ऐसे पुरआशोक दौर में एक ऐसी जात का ज़ुहूर हुआ जिसे नूर और हिदायत की हमरिका भी हासिल थी। एक ऐसी शख्सियत मारूज वजूद में आई जिसे मुर्दम नवाजी का वस्फ नुमाया किया गया था। वो जात जो हसब और नसब से सबसे आली, जिसकी सीरत मुमताज, सूरत आदत से कौमों से अलाहिदा, जंग और जिदाल से मुतनफिर, जुल्म अदवान से कोसों दूर, जंग और जिदाल से मुतनफिर, अखलाक फजीला से मुअर्रा और अखलाक रजीला से मुअर्रा, इस्मत व इफ़्फ़त के फरिश्ते बाल बाल से हुस्न टपकता हुआ, जिनके एक एक कलमे से फूल झड़ता हुआ, जिनके दिलो दिमाग बचपन ही से अदल इंसाफ के सरचश्मा से मुज़य्यन थी। वो जात हबीब खुदा, फख्रे कुल, शहनशाह अरब व अजम, ताजदार मदीना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी है। तो एक मर्तबा आप हजरात बाआवाज़े बुलंद अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आका की आमद के बाद बैतुल्लाह के दरो दीवार से एक रोशनी चमकी। गोया खुदा ने ये खुशखबरी सुना दी कि एक काबा जहां तुम्हारे अंदर 360 खुदाओं की परस्तिश की जा रही थी और बाशिंदगाने मक्का ने तुम्हारी मुकद्दस सरजमीन को नापाक कर रखा था, आज तुझे पाक करने वाला और एक खुदा की वहदानियत का डंगा बजाने वाला, रातों रात रातों दिन अहद की सदाएं बुलंद करने वाला इस मुकद्दस धरती पर कदम रख चुका है। अब सिर्फ तुम्हारे दरमियान एक खुदा की इबादत की जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका की आमद के बाद किसरा के 14 शानदार कंगड़े टूट गए। गोया खुदा ने इशारा कर दिया, ए बादशाह तुम्हारी 14 शाही ताज मोहम्मद के कदमों के नीचे आ जाएंगे। तुम्हारी ये सल्तनत, तुम्हारी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपकी आमद के बाद जज्बात इंसानी जोश मारने लगे, बुराइयों से नफरत पैदा होने लगी, एहसान परस्ती की उमंगें जोश मारने लगी। इसलिए कि आपकी आमद पर लाखों सलाम, आपकी कफूलियत पे लाखों सलाम, आपकी शबाबियत पे लाखों सलाम, आपके मकाम पर लाखों सलाम, आपके बेसत पर लाखों सलाम, आपके मर्तबा पर लाखों सलाम। इसलिए आप लोग एक मर्तबा पढ़ लीजिए, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इसलिए कि आपकी सीरत दर हकीकत एक जात या एक शख्सियत की सीरत नहीं, बल्कि आपकी सीरत पूरे आलम इंसानियत और आलम बशरियत की मुकद्दस सीरत है। आपकी सीरत तमाम मुहद्दिसीन इज़ाम और हूर व मलाइक की सीरत है। आपकी सीरत तमाम मलाइका की सीरत है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद अरबी को दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आका के शान को अल्लाह ताला ने
क्या कर दिया, बुलंद कर दिया, मकाम को ऊंचा कर दिया, शान को बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे नबी की चेहरे की बात आए तो कुरान ने वज़ुहा कहा, नबी की सीने की बात आए तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा, नबी की जुल्फों की बात आए तो कुरान ने वल्लैल कहा, नबी की अबू बकर का जिक्र आए तो कुरान ने जा बिस्सिद्की वसद्दक़ बिही कहा, नबी के सहाबा का जिक्र आए तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुमिनून कहा, उलाइका हुमुल फाइजून कहा, उलाइका हुमुर राशिदून कहा। अरे नबी की आंखों का जिक्र आए तो कुरान ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा, नबी की अखलाक का जिक्र आए तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा, नबी की किरदार की बात आए तो कुरान ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा, नबी की दिल के ख्यालात का जिक्र आए तो कुरान ने फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा कहा, नबी के मौजज़ात का जिक्र आए तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहा, नबी के कुरान का जिक्र आए तो कुरान ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल कुरान आलो, घरे घरे जालो, अल हदीस आलो, घरे घरे जालो, कुरान আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে, কুরআন নাই যেখানে নাই আমরা সেখানে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। उनकी सना का सलीका कहाँ मुझ में, उनकी सना का सलीका कहाँ मुझ में, वो शाहे दो जहां कहाँ, मैं कहाँ और वो कहाँ। या इसको हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशआर से मालूम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुक़द्दसा के अंदर उन्होंने पढ़ा था क्या, वो अहसन मिनका लम तरक़त आइनी, वो अहसन मिनका लम तरक़त आइनी, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कुरान हकीम के अंदर जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज में बयान की है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो कहीं फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो कहीं फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो कहीं फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने शुरू में आप हजरात के सामने कुरान करीम के एक सूरा की तिलावत की थी, उसको हम आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इस सूरा को नाजिल करने की क्या वजह है, इसका शान नुज़ूल क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर को क्यों उतारा, इसकी वजह क्या है। तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब नबी के हकीके बेटे इब्राहिम बीमार हो गए और बीमारी के वजह से तड़प रहे थे और नबी अल्लाह के दरवाजे पर, अल्लाह के दर पर गिड़गिड़ा कर रो रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। जब नबी के बेटा इब्राहिम बीमार हुआ तो मक्का के मुशरिकों ने मजाक उड़ाया कि नबी के पहले भी कोई बेटा जिंदा नहीं बचा, अब ये जो बेटा है, अब ये जो लड़का है ये भी बीमार है, लिहाजा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे तक चल नहीं पाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, फिक्र करने लगे, खौफ करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के रहमत जोश में आई और फरमाया ए नबी तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, हमने तुम्हें वो चीज दी है कि अगर जमीन और आसमान को एक पल्ला के अंदर रख दिया जाए फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है, हमने तुझे कौसर अता की।
तो फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो अल्लाह की नमाज पढ़ और अल्लाह की तस्बीह बयान कर, अल्लाह के नाम की कुर्बानी कर। इन्न शानियका हुवल अब्तर, तेरा जो दुश्मन होगा, तुम्हारे पीछे जो पड़ने वाला होगा, तुम्हारे जो ऐब को तलाश कर, उसके लिए कोई औलाद नहीं होगी, उसकी नरीना औलाद कोई नहीं होगी, उसके नस्ल नहीं चल पाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न शानियका हुवल अब्तर, अब्तर के माना है बे औलाद होना, बे औलाद होना, जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसकी कोई नस्ल आगे तक ना चले, उसको क्या कहते हैं? अब्तर कहते हैं अरबी जबान में। अपना बुझते बच्चे हमारे को था जी। तो अब्तर काके बोला हो? अपना तो पुरलिया भाषा से काके बोला है अब्तर? अरे जादेर ছেলে নাই মেয়ে নাই তাদের কি বলা হয়? একটা বলা হয় কাপুরুষ, কাপুরুষ, যাদের ছেলে নাই এবং মেয়ে নাই। আমাদের পুরুলিয়ার ভাষাতে কি বলা হয় সেটা কি ভাই? আটকুড়ো। কটা? ককুড়ো? সাতকুড়ো নয়, আটকুড়ো। যার ছেলে নাই মেয়ে নাই তাকে বলা হয় কি? আটকুড়ো। বুঝলেন? তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেন আটকুড়ো থেকে হেফাজত করেন। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न शानियका हुवल अब्तर, कि तेरा जो दुश्मन होगा वो उसकी कोई औलाद नहीं होगी, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं होगी। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया हमने तुझे हौज़ कौसर अता की। ये जो कौसर का लफ्ज आया, इस कौसर के क्या माना है? किसी ने कहा अर्श से लेकर फर्श तक, तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सारी कायनात के अंदर जितनी अज़मतें हैं, जितनी रिफ़ातें हैं, जितनी बुलंदियां हैं, जितनी शान और शौकत है, सबको एक जगह जमा करो, उसको कहते हैं अरबी ज़बान में खैर कसीर, उसको कहते हैं हौज़ कौसर। के मोहम्मद अरबी हमने इन तमाम खैरात को, तमाम भलाइयाँ को, तमाम अज़मतों को, तमाम शान को हमने तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दी है। यही है माना इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। एक वो वक्त था कि नबी को किसी दाई उठाने को तैयार नहीं, कि दाइया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम समझकर छोड़ चली जाती है। इसका तो कोई वालिद नहीं, इसके तो घर बार से हमें कुछ खाने पीने को सामान नहीं मिलेगा, इसके घर से हमें खाने को सामान नहीं मिलेगा। और एक वक्त वो आया कि मोहम्मद अरबी पैदा यतीम हुआ था, लेकिन खुदा ने तुझे दुर्रे यतीम बना दिया। पैदा यतीम हुआ था, दुर्रे यतीम बना दिया था। ए मोहम्मद अरबी, तू लोगों के साथ जमीन पे बैठा था, खुदा ने तुझे अर्श व फर्श का वली बना दिया। ए मोहम्मद अरबी, तूने लोगों के साथ बैठा था, अल्लाह ने तुझे हौज़े कौसर अता कर दिया। और एक वक्त आया कि हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माए हलीमा ने उठाया और आका को जंगल में ले जाती है, दूध पिलाने के लिए लाया गया था। आका के साथ आका की एक बहन है जो हजरत हलीमा की हकीकी लड़की है, उस लड़की का नाम था शमीमा। वो शमीमा भी साथ में जाती है, जंगल में ले जाती है और ले जाकर लोरिया देती है। कौन? बहन मोहम्मद अरबी को लोरिया दे रही है और लोरियों के दरमियान वो ये कलमा पढ़ रही है अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा। कि या अल्लाह मेरे इस मोहम्मद को बाकी रख, या अल्लाह मेरे इस मोहम्मद को बुलंदी अता कर, मेरे इस मोहम्मद को उलूम खुदावंदी अता फरमा। ए अल्लाह मेरे इस मोहम्मद को तरीक़त के उलूम दे, रियाजत के उलूम दे, शुजाअत के उलूम दे, सियासत के उलूम दे, गज़लुल मलाइका के उलूम दे। और ये बहन लोरी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रही है और ये कलमा बार बार पढ़ रही है अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा। फिर वो वक्त भी चश्मो फलक ने देखा कि जब आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए हुनैन में 6000 दुश्मन के कैदियों को पकड़कर, उसे रस्सियों से जकड़कर
एक खीमों के अंदर रखा गया और सारी दुनिया ने नजारा देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खीमा में तशरीफ फरमा है। अचानक एक शख्स आया और कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बूढ़ी औरत है जो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बूढ़ी औरत कौन है? वो शख्स चला गया और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप कौन हो? उस औरत ने जवाब में कहा कि आप जाकर कहो मोहम्मद अरबी को कि मैं मोहम्मद की बहन हूं, मैं अपने भाई मोहम्मद से मिलना चाहती हूं। आका अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। आका ने जवाब दिया कि मेरा तो कोई बहन हकीकी नहीं थी, मेरा तो कोई बहन नहीं है। उन्होंने फिर आकर सवाल किया कि आप कौन हो? उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने भाई मोहम्मद से मिलना चाहती हूँ, आप जाकर इत्तला फरमाएं कि तुम्हारी बहन तुम्हारी इंतजार कर रही है। अरब में उस वक्त दस्तूर था कि जब किसी की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती तो अपने सर के चादर को उतार कर जमी के अंदर बिछाई जाती। क्या करते? अपने सर के पागड़ी को उतार कर जमी के अंदर बिछाई जाती। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए और अपना अमामा पगड़ी को उतारा और जमीन के अंदर बिछाई। वो चादर जो मेराज के रात अर्श पर गई, वो चादर जिस पर नबी ने सजदा किया था, वो चादर जिसने नबी अकरम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं को जज्ब किया था, वो चादर जो आयशा के हुजरे में मौजूद था, ऐसी शान और शौकत वाली चादर पर वो औरत धड़ल्ले से बैठ जाती है और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए बहन तू किस लिए आई है, तू कौन है? तो उस वक्त शमीमा कहती है, ए मोहम्मद तू मुझे भूल गया, मैं वही शमीमा हूँ, मैं वही हलीमा की लड़की हूँ। मैं तुम्हें जंगल में ले जाकर लोरिया देती थी और लोरियों के दरमियान में ये कलमा पढ़ती थी कि अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबक़ी लना मुहम्मदा। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन तू किस लिए आई है, तुम्हारे आने की वजह क्या है? उस वक्त शमीमा ने फरमाया, शमीमा ने कहा कि ए मोहम्मद, ए मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा शौहर तुम्हारे कैदी हक बनकर आया है और उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पांव जकड़े हुए हैं और भाई के दरवाजे पर बहन आई है और मुझे मालूम है कि कभी बहन अपने भाई के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटती। तो आप हजरात के घर अगर बहन आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उसको आप खाली हाथ वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं जी? अपना देर बाड़ी दे दिए अपनार বোন আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ আসে তাকে কিছু দেন কি এরকম ফিরিয়ে দেন? এসেছেন চলে যান, কি গো 10 টাকা 5 টাকা 100 টাকা চাল সজদা দিও আমরা পাঠাই না। তো এসেছেন কে? যে शमीमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल में ले जाकर लोरिया दी और उसकी परवरिश में पूरे ताकत को खपाया, पूरी ताकत को सर्व की। वो बहन आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई है और आकर कह रही है, ए मोहम्मद मैं तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगने आई हूँ, खैरात लेने आई हूँ। तो मैं क्या बताऊं कि मेरा शौहर तुम्हारे कैदी बनकर आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू आ गए और फरमाया कि बहन तू फिक्र मत कर, तू बेचैन मत होना, मैं तुम्हारे भाई और मैं तुम्हारे शौहर की वजह से तुम्हारे शौहर के भी रिहा करता हूँ और तुम्हारे शौहर की वजह से 6000 दुश्मन के कैदियों को भी रिहा करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6000 दुश्मन के कैदियों को भी रिहा कर दिया। तो ये है क्या? आका अलैहिस्सलाम के उम्दा अखलाक की दलील। तो इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं फरमाया, वरफाना लका ज़िक्रक, ए मोहम्मद अरबी हमने तुम्हारे शान को, हमने तुम्हारे मकाम को, हमने तुम्हारे बैसत को बुलंद फरमा दिया। यहाँ अगर इश्काल पैदा किया जाए, अगर सोचा जाए, फिक्र किया जाए, गौर किया जाए कि अल्लाह फरिश्ता के जरिए से अल्लाह ताला अगर ये खुशखबरी सुनाए तो फिर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह नबी तो वो भी थे जिसको तूने पैदा करके
मकीन जन्नत बनाकर या अल्लाह उसको महफूज फरमाया था। नबी तो वो भी था कि जिसके हाथ से तूने लोहे को मोम कर दिया था। या अल्लाह नबी तो वो भी था जिसने तेरी तौहीद की खातिर नारे नमरूद में अपने आप को पेश कर दिया था। या अल्लाह नबी तो वो भी था जिसके इशारे से तूने कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दिया। या अल्लाह नबी तो भी था जिसके एड़ी के नीचे से तूने जमजम के चश्मे बहा दिए। या अल्लाह नबी तो भी थे जिसके इशारे से तूने पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। या अल्लाह नबी तो भी था जिसके जरिए से आपने हवा को ताबे बनाया, हवा को ताबे बना दिया, हवा फिजा खला की शहर कर डाली। या अल्लाह नबी तो भी थे जिसने काना खाबा को बनाया था। या अल्लाह नबी तो भी था जिसने मेमारी की थी बैतुल्लाह की। तो फिर इस नबी के आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को, मकाम को, मर्तबा को बुलंद क्यों कर दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब मेरे नबी आ रहा था, जब इजराइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आया, नबी का जिक्र हो रहा था। जब इस्माइल ने जान को पेश की थी, नबी का जिक्र हो रहा था। इब्राहिम ने बैतुल्लाह के दरो दीवार की मेमारी में काम किया तो नबी का जिक्र हो रहा था। यूसुफ के हुस्न को देखा गया, नबी का जिक्र हो रहा था। अगर तुम्हें ये बात सच्ची नहीं लगती, अगर तुम्हें ये बात से इनकार है, अगर तुम ये बात नहीं मानते तो ये जान लो जब नबी का कंधा, जब नबी का पैर मुबारक, कदम मुबारक अबू बकर के कंधे पर आया तो अबू बकर को सहाबा का सरदार बना दिया। उमर के हिस्से में आया तो उमर को खलीफा सानी बना दिया। जब नबी का हिस्सा हुजरा आयशा में आया तो उस हुजरा को हमने जन्नत का टुकड़ा करार दिया। अगर ये बात तुम्हें नहीं मानते हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कायनात के अंदर जमीन और आसमान के बीच में जहां मेरा खुदाई में नाम होगा वहां मोहम्मद अरबी का नाम होगा। कुरान में अगर मेरा नाम है तो मोहम्मद अरबी का कुरान में नाम होगा। तौरेत में मेरा नाम, तौरेत में तुम्हारा नाम, ज़बूर में मेरा नाम, ज़बूर में तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम, इंजील में तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम, कुरान में तेरा नाम, अजान में मेरा नाम, अजान में तेरा नाम, दरूद में मेरा नाम, दरूद में तेरा नाम। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर कोई मुसलमान बनना चाहे, ईमान लाना चाहे तो उसको सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने के बाद मेरे महबूब, मेरे हबीब के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। इसीलिए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम इस्लाम कबूल करें, इस्लाम अगर हम कबूल करें तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? इस्लाम अगर हम कबूल करें क्या बनेंगे? मुसलमान। क्या बनेंगे? इस्लाम से मुसलमान। अगर हमें और आप, हम और आप अगर ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, कलमा वाले हैं तो हमें और आपको ईमान के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक कुछ मालूमात होनी चाहिए। तो अगर कोई ईमान क्या चीज है अगर सवाल करे तो उसको जवाब क्या दीजिएगा? ईमान क्या चीज है? अगर आपसे कोई पूछे मौलवी साहब, इमाम साहब, हबी साहब, मुफ्ती साहब ईमान क्या चीज है अगर आपसे पूछ दे, आप जवाब में क्या कीजिए? देखिए ये एक हदीस है, एक हदीस मशहूर है, बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, मिशकात शरीफ के अंदर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया गया कि एक मर्तबा सारे सहाबा या कुछ सहाबा, चंद सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर थे, मजलिस में हाजिर थे। तो एक वाकया पेश आया जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नकल किया। क्या? अन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इदा तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाद सियाब शदीदु सवाद शअर ला युरा अलैहि असर सफर वला यारिफु मिन्ना। साहबा ने फरमाया कि हम लोग एक मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से एक आदमी नमूदार हुआ जिसके कपड़े के जरिए से भी ये मालूम ना हो रहा था कि ये शख्स कहां से आया है। ये इसके अंदर सफर की कोई अलामत भी नहीं थी।
और इससे पहले उसे कभी देखा भी नहीं गया। वो शख्स आया और फजलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और वो आदमी आप अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ घुटनों मिला लिए और बैठ गए, और आप अलैहिस्सलाम के रान के ऊपर अपने हाथ को रख दिया और फरमाया मल इस्लाम या रसूल अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में आप बताइए कि इस्लाम क्या चीज है। इस्लाम की जिनिस আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করছি ইসলাম কাকে বলা হয় বলুন। ইসলাম শব্দের অর্থ কি? জি আপনারা বলুন, ইসলাম শব্দের অর্থ কি? মারামারি করা, ঝগড়া করা, গালি দিয়া? জি বলুন, আপনারা বলুন। গালি দিয়া? जी इस्लाम माने शांति, हमरा जनो गाली गलौज ना करी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या चीज है या रसूल अल्लाह? फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तुम अल्लाह ताला की शहादत दो, गवाही दो। उसके बाद जब तुम अल्लाह के शहादत दे दिया, इकरार कर लिया, तौहीद के ऊपर ईमान ले आए, जमीन व आसमान के बनाने वाले, कायनात को बनाने वाले खालिक व मानिक को खुदा मान लिया, तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाने पड़ेगा। तो हम लाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार जोरे सते उच्च स्वर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 पर फरमाया व तुकीमस सलात, नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना, नमाज को सही वक्त पर अदा करना। व तुकीमस सलात व तुतियज ज़कात व तसूम रमज़ाना व तहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला, नमाज अदा करना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। आप हजरात में से बहुत से लोग हुज्जाज किराम हैं, वहां जाकर एक तलबिया बार बार पढ़ना होता है, वो आप हजरात भी सीख लीजिए ताकि आपको आइंदा चलकर काम आ जाए इंशाअल्लाह। वो कलमा क्या है? हुज्जाज किराम जाकर उसको बार बार ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं। वो क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बोलिए साथ में बोलिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये 5 चीज जो है इस्लाम की बुनियाद है। इसको दूसरे हदीस में अंदर ये बात आई कि बुनियाल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सवाल किया गया कि आप इस्लाम के बारे में ये बताइए। जब ये सवाल का जवाब दे दिया तो फिर फरमाया क़ाला सद्दक़ता। कौन? हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने सही कहा। सहाबा हैरान हो गए कि ये शख्स अभी अजनबी की तरह आया और आकर सवाल किया, और वो खुद ही अभी सवाल के जवाब में इकरार भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा है कि आपने सही कहा, आपने सही फरमाया, क्या बात है। उसके बाद फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल ईमान अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या चीज है हमें बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाही, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ, अन तुमिना बिल्लाही व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान ले आओ, उसके किताबों के ऊपर ईमान लाओ, कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बास बादल मौत। क्या? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है उसके ऊपर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात हम आपको आखिर में कहते हैं, मेरा वक्त भी खत्म हो गया। आखिर में जो सवाल किया था कि आप हमें एहसान के बारे में बताइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। आप अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह ताला की बंदगी इस तरह करो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है, सलाहियत नहीं है, ईमानी पावर, जज्बा नहीं है, तो तुम दिल के अंदर ये ख्याल करो, इरादा करो कि हमें अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। तो हम इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तक़वा के साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। आज से बोलिए, हाथ उठाइए,
हम आज से तौबा करें कि हमसे आइंदा कोई गुनाह सरजद ना हो, हमसे कोई किसी की गुनाह ना हो, हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बोलिए, जबान के साथ बोलिए। हम किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं करेंगे, किसी के आयब जोई नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही सुनने, समझने और बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। আমি শেষে একটা এলান করব আপনাদের সামনে। আলহামদুলিল্লাহ।